हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ डब्ल्यूडी गैन। तो आप लोगों को मालूम है, जैसा मैंने अपने टेलीग्राम में कहा था कि टाइम क्लस्टरिंग का सेकंड फेज स्टार्ट होगा। तो ये वीडियो उस पर ही बेस्ड रहने वाला है। एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट आज आप लोग सीखने वाले हो। तो सबसे पहले मैं डॉट्स को कनेक्ट करना चाहूँगा ताकि जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसा मैं बोलता आया हूँ कि हमारे ज्ञान में दो चीज़ें मेन होती हैं, प्राइस एंड टाइम। और अलग अलग मेथड से टाइम एंड प्राइस निकाला जाता है। फिर बाद में ये बिग एंड स्मॉल साइकिल्स एक जगह पर जाकर मीट करती हैं, जिसको हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। अभी मैंने टाइम क्लस्टरिंग में आप लोगों को 369 की टाइम साइकिल सिखाई थी, जो यूट्यूब का हमारा सेकंड वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। इसमें मैंने 369 की टाइम साइकिल के बारे में पूरा आपको बता रखा है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो मार्केट के हाइज एंड लोज होते हैं उनको टाइम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको गैन सर बोला करते थे टॉप स्क्वेयरिंग एंड बॉटम स्क्वेयरिंग। इस वीडियो में टॉप स्क्वेयरिंग बॉटम स्क्वेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी रहेगा वो आपके काम आने वाला है और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से भी आप टाइम को फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली हम प्राइस को टाइम में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा हाई एंड जो हमारा लो रहता है वो प्राइस की फॉर्म में रहता है। ये हाई एंड जो लो है इसको ही हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आने वाली जो हमारी प्रेशर डेट्स होती हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। वो हमारी कहाँ से निकलेंगी, जो हमारे हाईज एंड लोज बन चुके हैं वहां से। जब उनको आप एनालाइज करोगे, उसको आप टाइम में कन्वर्ट करोगे, तो आपको आने वाली प्रेशर डेट्स मिलेंगी और आप उसको कंबाइन करोगे 369 की टाइम साइकिल के साथ में। तब आपको एक डबल कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे आपका सारा टाइम मीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से टॉप या बॉटम बनना चाहिए या यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए मार्केट में। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको टॉप एंड बॉटम स्क्वेयरिंग करनी है और उसके बाद आप किस तरह से प्रेशर रेट्स को फाइंड कर सकते हो। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई हाई है, तो इस हाई से हमको कुछ डाटा नोट डाउन करना है अपना। जैसे कि ये हाई जो है वो कौन सी डेट को लगा हुआ है। तो एक तो क्या आपको डेट लेनी है कि कौन सी डेट को ये हाई आपका लगा हुआ है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमको चेक करना है कि वो जो हाई है आपका वो कितने डिजिट्स का है। ठीक है, तो हमको ये दो चीज़ें मेन इस हाई से चाहिए। एक तो डेट की कौन सी डेट को वो हाई लगा हुआ है, और दूसरा कि जो अपना हाई है वो कितने डिजिट्स का है। ठीक है, तो अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो निफ्टी में, तो आपको जो हाई मिलने वाला है वो 5 डिजिट्स का मिलने वाला है। तो अगर हाई हमारा 5 डिजिट्स का है तो हमें उसको डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ पे, मान लो हमारा हाई हाई है 5 डिजिट्स का, तो हमको क्या करना है, हमको उसको डिवाइड करना है 1000 से। अगर वो 5 डिजिट्स से छोटा है, ठीक है, अगर वो 4 का है तो हमको उसको डिवाइड करना है 100 से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अगर वो 5 का है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो 4 का है तो हम 100 से उसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजिट्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड तो कर लोगे, बट डिवाइड करने के बाद में जो भी नंबर आएगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 10 से बड़ा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपको 1000 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, 10 से बड़ा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप 1000 से डिवाइड करने पे वो 10 से बड़ा नहीं आ रहा तो आप 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो वो 10 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से लेके 9 तक। ठीक है, मतलब जो भी हमारा हाई था, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि कौन सी डेट को वो हाई लगा हुआ है और कितने डिजिट्स का है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, अगर वो 5 डिजिट्स का है हमने इसको 1000 से डिवाइड किया, 4 डिजिट्स का है तो हमने उसको 100 से डिवाइड किया। आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए। अब आपका जो आंसर आया है उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से 9 तक। तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, मान लो आपका हाई लगा हुआ है 20,000 का। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 1000 से। ठीक है, तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 1000 से, आपका आंसर क्या आएगा, 20। ठीक है, तो अब ये जो आंसर आपका आया है वो क्या है, वो 10 से बड़ा है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका जो आंसर आया है 20, इसको आपको क्या करना है, 20 तो आपको लेना ही है, और 20 के बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई करते जाना है 9 तक। जैसे इस केस में हमारा 20 आंसर आया था, 20 को हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो ऐसे आपको 9 तक मल्टीप्लाई करना है। और जो आपका 20 है, 20 को भी आपको कंसीडर करना है, 20 को आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से ही हमारी प्रेशर डेट्स निकलेंगी आगे। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, कि जितनी भी हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं उनको नोट करना है, और हमने जो डेट लिखी थी, कौन सी वाली डेट, ये वाली डेट। ठीक है, तो जो हम जिस दिन हमारा हाई लगा हुआ था
उस हाई को लेना है, ठीक है। वो जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन वो हाई लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने वो डेट लेनी है, और आपके पास जो आंसर्स आए हैं, आपने जब मल्टीप्लाई किया है इसको, 20 को 9 तक मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो आंसर्स आए हैं, आपको क्या करना है, इस डेट में ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, इस डेट में ऐड करना है। जैसे ही इनको ऐड करोगे, आपके पास प्रेशर डेट्स निकल कर आएंगी। सेम चीज आपको लो के लिए करनी है। तो मान लो आपका जो लो है या हाई है वो आपका 4 डिजिट्स का है, तो आप क्या करोगे, उसको 100 से डिवाइड करोगे। तो 100 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास में जो भी आंसर आएगा, इस केस में हमारा 30 आया, आपको चेक करना है ये आपका 10 से बड़ा है, ठीक है। अगर वो 10 से बड़ा है तो ठीक है, आप लोग आगे बढ़ोगे। तो अब जो आपका ये 30 आया है, इस 30 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 30 को तो आपको कंसीडर करना ही है, साथ में आगे जितने भी हमारी वैल्यूज हैं 2 से लेके 9 तक, आपको पूरा मल्टीप्लाई करते जाना है इस तरीके से। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। हमने इसको पूरा 9 तक मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। अब आपको नोट करना है कि वो हाई या लो है, वो किस दिन लगा हुआ है, वो डेट आपको लेनी है, और उस डेट के अंदर जितनी भी हमारी ये वैल्यूज हैं को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है आपको, मान लो आपके पास कोई डेट है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है हमारे सामने। तो अगर आप देखोगे, ये हमारा एक हाई लगा हुआ है। तो इस कैंडल का हाई अगर आप देखो कितना है, 18,604, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितने डिजिट्स का हमारा ये हाई है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1000 से, तो आपके पास में क्या आंसर निकल के आएगा, तो हमारा हाई कितना लगा हुआ है, 18,604। तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे 18,604, ये देख लो। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, हमारे पास में क्या आंसर निकल के आएगा। अब जो ये पॉइंट के बाद वाली जो हमारी वैल्यूज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको खाली आगे वाली वैल्यू नहीं लेनी है, आपको पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू भी लेनी है इसमें, ठीक है। इसको भी आपको कंसीडर करना है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 2 से लेके 9 तक। अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे पास में जो ये आंसर आया है 18.604, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से लेके 9 तक, ठीक है। तो 18 को तो आपको कंसीडर करना ही है, ठीक है। इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यूज आएंगी उनको आपको नोट डाउन करके लिखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 37.208। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 37.208। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 18.604 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 55.812। 55.812। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 18.604 मल्टीप्लाई 4, 74.416। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 से। तो अभी मैं आपको पहले इंडेक्स में बता रहा हूँ ये, फिर हम लोग एक स्टॉक में भी देख लेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ हमारी इसमें काम करेगी। तो पहले इंडेक्स में आप लोग समझ लो, फिर स्टॉक्स में भी एक बार देख लेंगे इसको। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 93, 18.604 मल्टीप्लाई 6। जो आंसर हमारे पास में आया हुआ है 111.624। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18.604 मल्टीप्लाई 7, हमारे पास में जो आंसर आया वो क्या है, 130। ठीक है। तो अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 18.604 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो 148832, ठीक है। उसके बाद में लास्ट हमारा जो रह गया है, 18.604 को हमको मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो क्या आया हमारे पास में, 167.436, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यूज निकल के आ गई है हमारी। अब आपको क्या करना है, जो पीछे की जो आपकी वैल्यूज है इसमें जो 0.5 से ज़्यादा आ रही हैं, तो उसको आप क्या करोगे, राउंड ऑफ कर दोगे। जैसे हमारे यहाँ पे 55 आ रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, 56 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 56 डेज काउंट होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है 111.6, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, 112, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, 112। सेम यहाँ पे आपके आ रहे हैं 148 डेज, या आप कर दोगे 149। अब 18.609 है, उसको आप लोग क्या मानोगे, 19, ठीक है। उसको आप लोग क्या मानोगे, 19। तो अब जितने भी हमारी ये वैल्यूज निकल के आई हैं, ठीक है, हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं, सबसे पहले 19, 37, 56, 74, 93,
112, 130, 149 एंड 167। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास में निकल के आई हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा हाई लगा हुआ है, ठीक है, ये हाई आपको देखना है कौन सी डेट को लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो ये हाई है वो लगा हुआ है 19 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, अब ये जितनी भी हमारी वैल्यूज आई हैं इस हाई में आपको ऐड कर देनी है। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे आपके पास में प्रेशर डेट्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास में जो हमारी जो फर्स्ट डेट है वो क्या है, 19 अक्टूबर 2021। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड करना है और आपको प्रेशर डेट्स पहले ही फाइंड करके रखनी है। अब इसमें आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे आपको ये चीज़ लेनी है, तो वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? क्योंकि इसमें आपके कैलेंडर एंड ट्रेडिंग डेज़, ठीक है? कब आपको कैलेंडर डेज़ लेने हैं, कब आपको ट्रेडिंग डेज़ लेने हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या है, कभी-कभी ये कैलेंडर डेज़ पे वर्क करेगा और कभी-कभी ये ट्रेडिंग डेज़ पे वर्क करेगा, ठीक है? तो जैसे ये केस है हमारा, इसमें हमारा जो फर्स्ट आ रहा है निकल के, वो आ रहा है 19 का। तो अगर आप 19 यहाँ पे देखो हमारा 17, 18, 19, ठीक है? तो जो हमारा 19 आ रहा है, वहाँ पे इसने क्या किया, टॉप किया, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे 19 थे वो क्या थे, हमारे ट्रेडिंग डेज़ थे। तो आपने देखा यहाँ पे आपका क्या है, 18 आ रहा है, मतलब आपने जो 19 मान लिया, 19 आया, तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे हमारा क्या है 37, तो 37 आप ट्रेडिंग डेज़ देखोगे अगर, ठीक है, ये देखो 37 बार्स, तो 37 जो ट्रेडिंग डेज़ है वहाँ पे इसने एग्ज़ैक्ट आपको एक टॉप दे दिया। तो ये चीज़ मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि कब आपको ट्रेडिंग डेज यूज़ करने हैं, कब आपको कैलेंडर डेज यूज़ करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में आराम से बताऊंगा। ठीक है, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसके बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया निफ्टी का एग्जाम्पल। तो हम लोग एक स्टॉक का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास एसबीआई का चार्ट है। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारा एक लो लगा हुआ है, ठीक है, ये लो हमारा कितना है, 430.70। अब इसमें ना यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो 430 हमारा कितने डिजिट्स का है, 3 का। तो अगर आप इसमें 430 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.3। तो आपका क्या है, ये आपका जो आंसर है वो 10 से छोटा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो आंसर है एट द एंड आपका 10 से बड़ा होना चाहिए। जो आपका फर्स्ट आंसर होगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब ये 3 डिजिट का स्टॉक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे। तो हमारे पास में जो लो लगा हुआ है वो क्या है, 430। अब 430 को आप लोग डिवाइड करोगे 10 से, तो जो सबसे पहला नंबर आपके पास में आएगा वो क्या आएगा, 43। ठीक है, तो 43 आएगा आपके पास में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वहाँ पे। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 43। अब 43 को तो आपको कंसीडर करना ही है। अब 43 के बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। जैसे हम मैंने आपको पहले बताया, तो जब 43 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, 86। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, 43 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 129। ठीक है, अब देख लो आपके पास में इस तरीके से ये नंबर्स निकल के आ जाएंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये आगे आपके पास में ऐसे आपने आगे और कर लेना है। अब जो आपका जिस दिन आपका लो लगा था वही डेट आपको लेनी है। आपकी डेट कौन सी है, 20 जून। 20 जून आपकी डेट है, इसको आप क्या करोगे, आगे ऐड करोगे इसमें। तो सबसे पहले आपके जो 43 डेज आ रहे हैं, 43 अगर आप देखो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ। ठीक है, ये आपके 43 डेज आ गए यहाँ पे, ये देखो 3 डेज पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, 86। अब 86 को देखो क्या हुआ यहाँ पे, 87, 86, 86 को फिर टॉप मिला। ठीक है, सेम ऐसी अगला क्या है हमारा, 129। अब 129 को देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे एक माइनर टॉप हुआ। आप 43 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब 172 देख लो कहाँ आ रहे हैं आपके। ठीक है, ये आपका 129 हो गया, यहाँ को इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। ये देखो ये आपका आ रहा 172। ठीक है, अब देखो यह मजे की चीज ये है कि 172 आपके यहाँ पे आ रहे हैं और आपको पता है जो आपकी 369 की टाइम साइकिल है वो 180 पे आके कंप्लीट होती है। तो जब आप 180 देखोगे तो 180 आपके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है ये जो है, ये जो आपका लो से आपने जो डेट निकाली है प्रेशर डेट, ये और आपकी जो ये 369 की डेट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 369 की डेट थी वो यहाँ पे कंबाइन हुई, साथ में जो आपकी ये जो बॉटम स्क्वेयरिंग वाली डेट थी ये यहाँ पे कंबाइन हुई और इसी के बीच में आपका एक मेजर टॉप लगा।
तो इस तरीके से चीज़ें हमारी वर्क करती है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कभी भी टाइम हो या प्राइस हो, उसको इंडिविजुअल बेसिस पे यूज़ मत करना। उसको हमेशा से क्या करना, क्लस्टर करना। ठीक है? जब आप क्लस्टरिंग करोगे तब आपके पास सामने एक अच्छा टॉप और एक अच्छा बॉटम आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है? कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे आपको यूज़ नहीं करनी है चीज़ें, हमेशा साथ में मिक्स करोगे। जब 2-3 फ्रेंड्स को आप साथ लेके चलोगे, तब आपको मार्केट डायरेक्शन बताएगा। ठीक है? कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे आपको यूज़ नहीं करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और अच्छे से जानेंगे, कब आपको ट्रेडिंग डेज़ लेने हैं, कब कैलेंडर डेज़ लेने हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक रेंज स्क्वेयरिंग का टॉपिक भी सीखेंगे। जब ये टॉप स्क्वेयरिंग, बॉटम स्क्वेयरिंग, रेंज स्क्वेयरिंग सब हो जाएगा, उसके बाद में आपको टाइम का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप टाइम को फाइंड कर सकते हो। ठीक है? किस तरीके से आप इसमें वर्किंग अपनी कर सकते हो। ठीक है? फिर हम लोग मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से और इन चीज़ों को जानेंगे। ठीक है? तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करो और इसको बैक टेस्ट करके देखो किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।